देखिए इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमें पार्शियल इक्वेशन सॉल्व करनी है टू पैरामीटर में। अभी तक जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो सिंगल पैरामीटर पे सॉल्व करते थे। जैसे आपने पीछे इक्वेशंस देखी वो y डबल डैश, तो इसका मतलब क्या था dy बाई डी टी, तो y इज ओनली फंक्शन ऑफ t था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको इस टाइप की इक्वेशंस लेनी है। जैसे हम सपोज करिए कि इक्वेशंस लेते हैं और एज ए क्वेश्चन ही आपको दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के टाइम्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे अब देखिए इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इस इक्वेशंस को दो कंडीशंस में, कंडीशंस यहाँ जरूर दी होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हम इधर समझा देते हैं, जो u है वो जो एक्चुअली है, ये जो u है इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t है। क्योंकि देखिए u x के लिए भी डिफरेंशिएट है और u t के लिए भी डिफरेंशिएट है, तो इसका मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t है। अभी तक आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सिंगल वेरिएबल्स होती थी, यहाँ पे एक साथ दोनों वेरिएबल्स आ गए। एक्चुअली अगर इसको फिजिकल फॉर्म में देखें तो हम लोग गौर करेंगे कि ये आपकी हीट इक्वेशंस होती है, जहां पे टी टाइम होता है, एक्स लेंथ होती है किसी रॉड की और यू जो है उस रॉड का टेम्परेचर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो खैर वो सब मीनिंग पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको कंडीशन यहाँ पे दी है। पहली कंडीशन है u इज व्हाट जीरो व्हेन t इज जीरो। ठीक है, अगर आपको हम थोड़ा सा फिजिकल वे में समझाते जाएं तो देखिए एक एक्चुअली रॉड होती है जिसको हमें गर्म करना होता है। ठीक है, तो देखिए जब टाइम जीरो है तो यू यहाँ टेम्परेचर को शो करता है हीट इक्वेशंस के हिसाब से, तो जब टाइम जीरो होता है तो यू भी जीरो होता है। और इसी तरह देखिए दूसरी कंडीशन पर यहाँ पे आपको कोई ऐसा कंसेप्ट कहा नहीं गया है कि इट इज ए वेव इक्वेशन, आपको सिर्फ इस फॉर्म में पढ़ना है, इट इज ए पार्शियल इक्वेशन। देखिए ये सेकंड इक्वेशन का ही इसमें इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें डिपेंड करती है। देखिए ये कंडीशन, पहली कंडीशन तो है जब टी जीरो है और दूसरी कंडीशन है जब टी जीरो नहीं है। अगर फिजिकल वे में देखें तो जब टाइम जीरो है तो यू जीरो है, जब टाइम जीरो नहीं है तो यू के मान में चेंजेस हो रहे हैं। ये कंडीशन हमारी देखिए सारी इंपॉर्टेंस इस पे होती है, एक्स बराबर जीरो पे। अगर आपको दो तरह के इसमें क्वेश्चन है, एक में x बराबर जीरो पे डेल यू बाई डेल एक्स का मान दिया है और एक क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें x बराबर जीरो पे u का मान दिया होगा। t बराबर जीरो पे क्या दिया उससे हमें नहीं मतलब, x बराबर जीरो पे क्या इंफॉर्मेशन दी। देखिए x बराबर जीरो पे अगर डेल यू बाई डेल एक्स इंफॉर्मेशन दी है तो क्वेश्चंस को हम लोग कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। ये मैंने आज जो पीडीएफ भेजा उसमें सब क्लियरली एक्सप्लेन है। और जब x बराबर जीरो पे u के मान दिए होते हैं तो हम साइन ट्रांसफॉर्म से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे u इज ए पैरामीटर ऑफ टू पैरामीटर x एंड t। और देखिए इसमें कुछ एजम्पशंस भी लिए जाते हैं, ये आप एजम्पशंस आप नोट कर लीजिए, ये हर जगह यूज किए जाएंगे। ये हर क्वेश्चन में चलेंगे कि जब डेल यू बाई डेल एक्स इज ऑलवेज जीरो एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हर जगह चलेंगे। और u इज आल्सो जीरो एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड जब ली जाती है तो फिर उनका टेम्परेचर आगे जाके जीरो हो जाता है। तो ये तो फिजिकल कंसेप्ट है। फिर आप दिस इज योर एजम्पशन, ये आप हर जगह यूज करेंगे। तो देखिए x जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो डेल यू बाई डेल एक्स और u दोनों जीरो दिए, लेकिन जब x जीरो दिया होगा तो आपको देखना है इन दोनों में से किसी एक का मान पेपर में दिया होगा। देखिए जब x इनफाइनाइट है तब तो दोनों मान जीरो है, लेकिन अगर x इनफाइनाइट के बजाय x जीरो हुआ
तो इनमें से कोई एक मान आपको पेपर में दिया होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए x 0 है तो डेल यू बाई डेल एक्स का मान दिया है। तो अब देखिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप ये चीज लिखेंगे, सिंस x बराबर 0 पे किसकी वैल्यू गिवन है, डेल यू बाई डेल एक्स इज गिवन, सो वी यूज व्हाट ट्रांसफॉर्म, कोसाइन, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे इस इक्वेशंस पे। तो आप इस इक्वेशंस को कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करने का मतलब है आप इस इक्वेशंस वन को कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आप यहाँ पे लेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशंस पे ले लीजिए। तो देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मतलब हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इनफाइनाइट में इस फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करके, डेल यू बाई डेल टी है, इसको आप cos sx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx, और इधर इट इज k टाइम्स जीरो से इनफाइनाइट, और ये डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे cos sx और dx से। ठीक है, अब समझिए अगर हमको यहीं पे समझिएगा, अगर x बराबर 0 पे u की वैल्यू गिवन होती तो हम दोनों तरफ साइन एंड एस एक्स से मल्टीप्लाई करते। ये मैंने आज पीडीएफ में आपको प्रॉपर भेज दिया। अब देखिए इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, हम हर जगह लिख नहीं रहे हैं, ये जो u है इसका अंडरस्टूड मीनिंग है u इज, अभी आगे जरूरत पड़ेगी, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी है, पर हम लिख u रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको वैल्यू देंगे। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, कोसाइन ट्रांसफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। अब देखिए अब चूंकि ये इंटीग्रल x का है तो देखिए डेल अपॉन डेल टी, जैसे पीछे क्वेश्चंस करते थे तो x के इंटीग्रल के लिए डेल अपॉन डेल टी एज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव का काम करेगा। तो इस डेल अपॉन डेल टी को आपने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रल क्या बना, जीरो से इनफाइनाइट u, और अंडरस्टूड है दिस u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। ये दिमाग में रखे रहिएगा, जब जरूरत पड़ेगी लिमिट्स देने की तब हम इसको नोट करेंगे। और इस पे देखिए बाई पार्ट लगाते हैं। देखिए ये x का डेरिवेटिव, यहाँ तो x का इंटीग्रल है, t का डेरिवेटिव है, तो इस पे वही अंडर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक लगा के डेल बाई डेल टी को अंदर भेज दिया। अब देखिए वही रूल हो गया, डेल बाई डेल टी जब अंदर आएगा, अभी तक लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोग आई मान के करते थे तो डेल अपॉन डेल टी अंदर आएगा, तो देखिए इस फंक्शन में तो t है नहीं, लेकिन आपको पता है जो u है वो x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है, तो u t के लिए पार्सली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो वापस वही चीज बन जाएगी। इसमें देखिए ये भी x का फंक्शन, डेरिवेटिव भी x का, इंटीग्रल भी x का, तो इस पे हम बाई पार्ट लगाएंगे। और बाई पार्ट कैसे लगाएंगे, देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। तो लगाइए, सबसे पहले cos sx को रोकेंगे, देखिए cos sx को रोका, और डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इस पे लिमिट लग जाएगी जीरो टू इनफाइनाइट, फिर माइनस एक इंटीग्रल बनाएंगे, फिर cos sx का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो इट इज माइनस का s साइन sx, और डेल यू टू बाई डेल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगेन इट इज डेल यू बाई डेल एक्स एंड dx, ब्रैकेट इज क्लोज। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए अपर लिमिट देंगे तो ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, तो देखिए जब x का मान इनफाइनाइट देंगे तो आपको पता cos इनफाइनाइट की वैल्यू तो जो भी हो। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स एट इंफिनिटी, तो देखिए अभी आपको बताया ये एजम्पशंस चलेंगे, व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल यू बाई डेल एक्स इज ऑलवेज जीरो। तो आप यहाँ पे देखिए जब अपर लिमिट देंगे तो ये डेल यू बाई डेल एक्स इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा, तो इसलिए अपर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब आप लोअर लिमिट देंगे, देखिए लोअर लिमिट x की जगह जीरो देंगे तो cos जीरो तो 1 हो जाएगा, पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू जीरो, ये x की लिमिट है, तो डेल यू बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू जीरो, देखिए क्वेश्चन में प्रोवाइड है, व्हेन x इज जीरो देन डेल यू बाई डेल एक्स इज व्हाट, माइनस का म्यू, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस का म्यू।
ये चीज क्लियर। देखिए अपर लिमिट आपने इनफाइनाइट दी तो डेल यू बाई डेल एक्स एट इनफाइनाइट ये गिवन नहीं होता, इट इज ऑलवेज assumption x टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल यू बाई डेल एक्स इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। लोअर लिमिट में cos जीरो वन और डेल यू बाई डेल एक्स का मान एट एक्स इक्वल टू जीरो आपको क्वेश्चंस में दे रखा है माइनस म्यू। अब देखिए इसमें आइए माइनस माइनस प्लस, एस बाहर आ गया और इंटीग्रल क्या बचा, जीरो टू इनफाइनाइट, ये आपका बच रहा है साइन एस एक्स, आपका डेल यू बाई डेल एक्स बचा और साइन एस एक्स एंड डी एक्स, ये पोर्शन बचा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए बेसिक कैलकुलेशन से बहुत ध्यान से समझना। देखिए के अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इट इज के टाइम्स म्यू प्लस के टाइम्स एस, ये के यहाँ भी प्रोडक्ट होगा। और देखिए ये इंटीग्रल बचा, इट इज जीरो टू इनफाइनाइट डेल यू बाई डेल एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, और इधर आपका चल रहा है डेल बाई डेल टी जीरो टू इनफाइनाइट यू कॉस एस एक्स डी एक्स। ये चीजें आपकी इतनी चल रही। अब देखिए इस पोर्शन को कैसे और सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा, इसको हम एक बार फिर से बाई पार्ट लगाते हैं इसमें। देखिए ये पोर्शन तो अभी भी रोक के रहे, इट इज व्हाट जीरो टू इनफाइनाइट यू cos एस एक्स डी एक्स। इसको देखिए के इंटू म्यू भी एज इट इज है, इस पे फिर से बाई पार्ट लगाइए। देखिए फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, फर्स्ट को रोकेंगे, इट इज व्हाट साइन एस एक्स को रोका, और डेल यू बाई डेल एक्स को जब एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज यू, और लिमिट लग गई जीरो टू इनफाइनाइट, फिर माइनस, फिर एक इंटीग्रल बनाया जीरो टू इनफाइनाइट का, और डेल यू बाई डेल एक्स साइन एस एक्स का डेरिवेटिव एस cos एस एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स का u, और इट इज योर dx। अब फिर से लिमिट्स दीजिए, देखिए इट इज के म्यू प्लस के एस। अब देखिए अपर लिमिट, देखिए जब x की जगह इनफाइनाइट देंगे तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू चाहे जो आए, पर जब x की u को इनफाइनाइट देंगे तो देखिए दूसरा एजम्पशन हमारा यूज होगा, जब x इनफाइनाइट है तो भी u क्या हो जाता है, जीरो। तो देखिए जब x का मान हम इनफाइनाइट देंगे तो u तो जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट तो फिर से ये पोर्शन जीरो आ गया माइनस। अब देखिए लोअर लिमिट देंगे, जब x जीरो देंगे तो आपको पता है साइन जीरो इज जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो गया, माइनस s बाहर आ गया, और ये इंटीग्रल क्या बना, जीरो टू इनफाइनाइट u cos एस एक्स डी एक्स। अब ये सब जीरो हो गया, अब इट इज व्हाट के इंटू म्यू, और के एस अंदर जाएगा तो माइनस का के एस स्क्वायर, और देखिए अब दोनों साइड हमने क्या बना लिया, इंटीग्रल सेम बना लिया, और ये अंडरस्टूड है, ये चीज आपको फिर से बता रहे हैं, ये जो u है इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, और आपको इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही है, यू हैव टू वैल्यू ऑफ u, आपको u का मान निकाल के देना है। देखिए ये चीज हो गई यू एस एक्स कॉस। अब देखिए ये इंटीग्रल सेम बन गया, तो अब हम इस इंटीग्रल को देखिए कुछ सपोज कर लेंगे। देखिए इधर वही इंटीग्रल डेल बाई डेल टी में है, और इधर वही इंटीग्रल ये लगा, और ये डेल बाई डेल टी के अंदर ये इंटीग्रल लगा, तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट, अब इसका बहुत रोल है। देखिए जीरो से इनफाइनाइट, अब हम प्रॉपर लिखेंगे। देखिए एक्चुअली ये जो u है ये फंक्शन किसका है, x और t का। अब हम प्रॉपर लिख रहे हैं, और cos एस एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, आप गौर से देखिए तो ये इंटीग्रल x के लिए इंटीग्रेट होगा, तो जब ये इंटीग्रल x के लिए इंटीग्रेट होगा तो इसका मतलब x की लिमिट लगा दोगे, x की जगह जीरो और x की जगह t, और आप अगर ध्यान से देखें तो x के लिए इंटीग्रल थोड़ी देर के लिए t को मन में भूल जाओ, तो देखिए ये ux है और ये cos sx है, तो अगर आप गौर से देखिए अगर हम t को छोड़ दें तो ये हमारे ख्याल से क्या है, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, यू सी, यानी ये u का
कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला, मान लीजिए u कोई x का फंक्शन है तो उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ux cos sx dx। तो इसका मतलब x के स्थान पे क्या आ जाएगा, s। तो ये जो uc आएगा, इस इंटीग्रल को हम क्या मान लें, uc, यानी ये uc बार से डिनोट कर रहे हैं। और देखिए ये फंक्शन किसका होगा, ये फंक्शन होगा s और t का। आप t को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप ऐसे अब ध्यान रखिए, fx का कोसाइन ट्रांसफॉर्म जब निकालते थे तो x हट के उसमें s आ जाता था, तो ऐसे समझ लीजिए ये ux है और इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो तो ये आंसर जो भी आएगा उसको uc से डिनोट कर दिया, तो x के स्थान पे क्या आ जाता है, s, क्योंकि इंटीग्रेट तो x के लिए है। तो x हट जाएगा तो ये जो भी आंसर आएगा उसमें s आएगा और t आएगा, तो ये जो भी चीज है वो s और t का फंक्शन है और इसको हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म से रिप्लेस कर दिया, तो uc बार st का फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि x तो इंटीग्रेट हो गया, अब इस इंटीग्रल का जो भी मान आएगा उसमें x तो आएगा नहीं, लेकिन ये s तो इंटीग्रेट होके बाहर आएगा और t तो ऑलरेडी है और x के लिए इंटीग्रेट होगा तो x हट जाएगा, यानी इसका जो भी मान आएगा वो s और t का फंक्शन होगा। तो हमने इस इंटीग्रल को इस सिंबल से डिनोट कर दिया और यूसी इसलिए वर्ड लगाया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है u का। अब इसको यहां पुट कर दो तो देखिए ये इंटीग्रल क्या हो गया, डेल बाई डेल टी, इसकी जगह यूसी बार एस कॉमा टी। अब वेरिएबल जरूर लिखिएगा क्वेश्चंस के साथ, इट इज व्हाट, के इंटू म्यू माइनस के एस स्क्वायर और इट इज ऑल्सो यूसी बार। ठीक है, अब देखिए आप अगर गौर से देखिए तो यूसी बार में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर इस यूसी बार को इधर लाएं और आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गई, यूसी बार अंडरस्टूड इट इज द फंक्शन ऑफ एस एन टी अपॉन टी प्लस के एस स्क्वायर यूसी बार इक्वल टू के टाइम्स म्यू। अगर आप ध्यान से देखिए तो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, फिर सोल्यूशन क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये याद आया, ये फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है। तो गौर से देखिए जो काम यहाँ y कर रहा है वो काम यहाँ यूसी कर रहा है, x की जगह t आ गया और ये p और q क्या होते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, x। तो यहाँ पे आपके ये कांस्टेंट फंक्शंस का काम कर रहे हैं क्योंकि t है यहाँ पे और इसमें t नहीं है। तो आपका व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए t का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इसका e की पावर इंटीग्रल p का काम कौन कर रहा है, के एस स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, dx, और यहाँ पे x के स्थान पे कौन है, t, तो आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t। तो e की पावर के एस स्क्वायर डी टी का t, तो ये क्या आ गया आपका, इट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्लियर है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई है, अगर आप देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी है जिसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, यूसी बार, यूसी बार वेरिएबल डाल दीजिएगा, यूसी बार एस टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, व्हाट इज क्यू, के इंटू म्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, यहाँ पे dt, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो t के लिए इंटीग्रेट प्लस c। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बिल्कुल। अब देखिए इसको फर्दर t के लिए इंटीग्रेट करिए तो देखिए k और म्यू बाहर आ जाएगा, e की पावर, इट इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट, तो e की पावर at का इंटीग्रल e की पावर के एस स्क्वायर टी अपॉन और प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, के और के कट गया तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद पूरा फाइनल आंसर देखिए यूसी बार, इसको इधर भेज दीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यूसी बार एस इंटू टी का मान कितना आ रहा है, देखिए जब ये टर्म नीचे आएगा तो u
अपॉन म्यू अपॉन एस स्क्वायर, ये म्यू अपॉन एस स्क्वायर और ये टर्म नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा, तो म्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी टाइम्स, और ये टर्म इसके नीचे जाएगा ऊपर आएगा तो ई की पावर माइनस का के एस स्क्वायर टी। तो ये आपका सोल्यूशन बना, लेकिन ये अभी यूसी बार में आया है, हमें तो यू का मान निकालना है। ये तो एस और टी है, हमें तो यू की वैल्यू सॉल्व करनी। यू किसका फंक्शन है? एक्स और टी का। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशंस में कंडीशंस लगाएंगे। अब देखिए अभी एक कंडीशंस बाकी है जिसका हम लोगों ने नहीं यूज किया है। आप देखिएगा पहली कंडीशन, व्हेन टी इज व्हाट, जीरो, यू एक्स कॉमा जीरो इज व्हाट, जीरो। जब p जीरो है तो यू एक्स कॉमा जीरो कितना दिया है, देखिएगा शुरुआत में जीरो दिया है। तो देखिए इससे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा, देखिए हमने शुरू में यू सी बार एस कॉमा टी, इसको माना क्या है। देखिए हमारे पास तो इसकी कंडीशन है और हमने इस इंटीग्रल को देखिए क्या माना है, जीरो से इनफाइनाइट। अगर आप शुरू में देखें तो व्हाट इज दिस इंटीग्रल, देखिए कहाँ सपोज किया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जहाँ पे ये यू सी बार हम लोगों ने लिखा है, ये देखिए ये इंटीग्रल यू सी बार एस टी, इट इज व्हाट, यू एक्स टी कॉज एस एक्स टी एक्स। तो इसी में रखिए, इट इज व्हाट, यू एक्स टी कॉस एस एक्स डी एक्स। अब देखिए हमारे पास तो इक्वेशंस ये बनी हुई है। अब आप इस पे कंडीशन का, हमको कंडीशंस ये दी गई हैं। तो देखिए जब t जीरो है तो यू एक्स कॉमा जीरो, तो देखिए इसमें t जीरो रखो जरा। देखिए जब हम t जीरो रखेंगे, इसमें t जीरो रखो तो ये क्या बन रहा है, यू सी बार एस कॉमा जीरो, क्योंकि इंटीग्रल तो x का है ना, t को तो वैल्यू दे ही सकते हैं। तो जीरो से इनफाइनाइट, तो इसमें देखिए जब हम t जीरो रखेंगे तो ये बना यू एक्स कॉमा जीरो कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक, अब आपको यू एक्स कॉमा जीरो का यूज यहां से करेंगे। देखिए टी जीरो पे यू एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू कितनी दी है, जीरो। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ जीरो रखेंगे तो दिस इज जीरो और इट इज कॉस एस एक्स टी एक्स। तो ये इंटीग्रल कितना आएगा, अगर आप देखें तो दिस इंटीग्रल इज जीरो। यानी अब हमें क्या पता चल गया, यू सी बार एस कॉमा जीरो का मान कितना है, जीरो। देखिए ये वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन हमें इस वैल्यू की जरूरत है क्योंकि हमें इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। और ये कांस्टेंट इस इक्वेशन में आ रहा है जो कि यूसी बार में बना, और हमारे पास कंडीशन यू की है। तो हम यूसी बार वाली इंटीग्रल इक्वेशन को साइड में लिखेंगे और इसमें टी की जगह जीरो पुट करेंगे। अब टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो यू सी बार एस कॉमा जीरो इज वॉट, ये रिजल्ट आएगा। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब देखिए अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, व्हेन t इज जीरो देन यू सी बार एस कॉमा जीरो इज जीरो। तो देखिए अब हम इस वाली कंडीशन को इसमें यूज करेंगे। तो देखिए अब इसमें लगाइए, जब t जीरो है तो हमें पता है यू सी बार एस कॉमा जीरो इज वॉट, जीरो। अब आपके वेल नोन है तो इसमें लगा दीजिए। तो इस इक्वेशन में t की जगह जीरो रखिए तो देखिए क्या बना, यू सी बार एस कॉमा जीरो इज वॉट, म्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ टी जीरो करोगे तो ई की पावर जीरो वन हो गया। तो और यू सी एस बार जीरो कितना पता चल चुका है, जीरो। तो देखिए इट इज वॉट, तो यहां से देखिए सी कितना आ गया, माइनस का म्यू अपॉन एस स्क्वायर। अब इस सी का मान इस इक्वेशंस में रख दो। तो देखिए जब इस इक्वेशंस में रखेंगे तो व्हाट इज द यू सी बार एस टी। देखिए अब हमको यू सी बार एस कॉमा टी का एक्चुअल मान क्या पता चला, म्यू अपॉन एस स्क्वायर माइनस, इस वाली इक्वेशंस में रख रहे हैं सी का मान इस वाली इक्वेशंस में। अब तो सी पता चल गया ना, तो सी का मान रख रहे हैं इसमें। तो यू सी बार और सी कितना आया है, माइनस का म्यू अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस के एस स्क्वायर टी। अब देखिए म्यू अपॉन एस स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, इट इज वन माइनस ई की पावर माइनस के एस स्क्वायर टी हो गया। देखिए ये आ गया यू सी बार एस कॉमा टी। तो देखिए ये एस के टर्म में आ गया।
लेकिन हमें क्या निकालना है, फिर से वही चीज, हम लोगों को तो पार्शियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी और आपको बताया था वो इक्वेशन किसमें थी, u जो है वो x और t में थी, तो इक्वेशन हमें u x और t का फंक्शन निकालना, और हमने u किसका फंक्शन निकाल लिया है, s और t में निकाल लिया है। तो अब बात वही है, अगर s वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाएं और उसका हम इनवर्स ले लें तो हमको x वाले क्वेश्चन मिल जाते, तो आप ऐसे समझिए ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप ऐसे समझिए ये u के कोसाइन की वैल्यू आ गई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, अगर हम s को x कर दें, ठीक, तो ये u एक्स टी क्या होगा, यानी इस फंक्शन का हम क्या ले लेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जैसे आपको याद होगा ये f ऑफ f c ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या था, 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू कॉस एस डी एक्स था। अब अगर ये चीज आपको एस में दी होती है, ये एस में दिया होता है, तो हम यहाँ एफ सी ऑफ इनवर्स लगाते हैं, तब हमारा रिजल्ट क्या आता है, तब हम यहाँ पे एफ एक्स के बजाय एफ एस लिखते हैं और कॉस एस एक्स, और यहाँ पे डी एस लिखते हैं। तो आप ऐसे ही समझिए हमको एफ एस की वैल्यू इस बार दी गई है, तो हम उसका इनवर्स लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्चुअली कौन सा ट्रांसफॉर्म लिया है, इनवर्स, और सी है तो कोसाइन लिया। तो देखिए जब इनवर्स लेंगे तो बाहर क्या लगता है, 2/पाई, इसमें 2/पाई भी था इनवर्स में, इनवर्स में देखिएगा 2/पाई भी होता है, तो 2/पाई 0 से इनफाइनाइट और 2/पाई 0 से इनफाइनाइट, और ux इसका इनवर्स ले रहे हैं, तो ये फंक्शन s का, तो देखिए s में फंक्शन क्या है, म्यू अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस के एस स्क्वायर टी, और कोसाइन का इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस एस एक्स, चूंकि एस में है ये फंक्शन इसलिए यहाँ पे डी एस। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया जाता, बस यही आप फाइनल आंसर दे देंगे, ये हमको u x कॉमा t की वैल्यू मिल गई, इट इज 2/पाई, it is the integral 0 से infinite mu upon s स्क्वायर, आप चाहें तो म्यू बाहर निकाल लें, बस दैट इज योर फाइनल आंसर। इसमें आंसर ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसमें कंसेप्ट देख के समझना, एक तो इसमें सबसे बढ़िया कंसेप्ट ये समझा जाता है कि ये जो टर्म है, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो दूसरी कंडीशन दी है तो t बराबर 0 पे u x 0 दिया, अब u x 0 तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो आप गौर से देखिए यूसी एस टी जो माना है उसमें u x t है, तो चूंकि इंटीग्रल x का होगा तो t एज ए पैरामीटर है, हमने t को क्या वैल्यू दी, 0, तो इससे हमको u x 0 का यूज किया, तो हमने u s 0 निकाल लिया और फिर हमने इस इक्वेशन में u s 0 का यूज कर, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं।